Good evening, everyone. Today we are learn a small topic called utility. यूटिलिटी के बारे में हम लोग छोटा सा ये जो टॉपिक है यूटिलिटी उपयोगिता, उसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। ये जो यूटिलिटी है ये क्या है। तो पिछले क्लास में हमने यह बताया था कि उपभोक्ता क्या होता है। ये जो हमारा पॉइंट चल रहा है कंज्यूमर बिहेवियर का ही पॉइंट चल रहा है। तो हमने एक इसमें बताया था कि उपभोक्ता क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है। तो कंज्यूमर उसको बोलते हैं कोई व्यक्ति हो सकता है जो अपनी आवश्यकता, अपनी नीड को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, खरीदारी करता है। मतलब वस्तु और सेवा को खरीदता है, उसे हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। फॉर एग्जाम्पल हम बाजार गए और बाजार से हमने सब्जी खरीदा, हम उपभोक्ता हुए। शर्ट के दुकान पे गए और हमने जो शर्ट खरीदा तो हम क्या हुए, उपभोक्ता हुए, कंज्यूमर हुए। तो ये कंज्यूमर के बारे में हमने क्या किया था, पिछले ही क्लास में बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर ये जो यूटिलिटी है वो क्या है। तो यूटिलिटी का आप लोग ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कि उपयोगिता जो है, यूटिलिटी किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। क्या मतलब हुआ इसका कि यूटिलिटी जो है, उपयोगिता है, उससे यह तात्पर्य है कि किसी वस्तु की जो उपयोगिता है उसके किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। मतलब इसको और एक और आसान भाषा में हमने जो बताया हुआ है कि किसी वस्तु से प्राप्त संतुष्टि को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी, मतलब बोलते हैं किसी वस्तु से प्राप्त जो संतुष्टि होता है, जो सेटिस्फैक्शन जो होता है, उसको हम लोग यूटिलिटी नाम दिए हुए हैं। जैसे अगर एक प्यासा है, अगर कोई प्यासा व्यक्ति है, उसको अगर पानी दिया जाए, बहुत ज्यादा प्यासा हुआ है, अगर उसको पानी दिया जाए तो उसे जो सेटिस्फैक्शन जो होगा, संतुष्टि जो होगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। और वही जो संतुष्टि है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। तो आसान भाषा में समझ में आया कि जो किसी वस्तु से प्राप्त जो संतुष्टि होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने पर हम लोग को मिलता है और ये जो है टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, वो क्या है। तो कुल उपयोगिता जो उपभोक्ता को कई यूनिट यानी कि इकाई से प्राप्त होती है, जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, कुल उपयोगिता जो उपभोक्ता, जो हमने बताया कंज्यूमर जो होते हैं, उनको कई यूनिट, कई इकाइयों से प्राप्त होती है टोटल यूटिलिटी। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमने क्या किया, और यहाँ पर हम बनाते हैं एक यूनिट मीन्स इकाई, यूनिट्स लगा लेते हैं। और इधर रखते हैं हम लोग, इधर रखते हैं TU यानी कि टोटल यूटिलिटी। जैसे हमने कोई मान लीजिए एक सेब लिया है ना, हम एक सेब लिए, तो एक सेब लिया मीन्स 1 यूनिट, और उससे जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है, और उसे हमने मान लीजिए कि हमने एक जो सेब है उसको लिया और उसको खाया। जैसे हमने उसको खाया तो मान के चलते हमको क्या मिला, 3 सेटिस्फैक्शन मिला, यानी कि उपयोगिता मिला, है ना। जो हमने एक सेब खाया, उससे जो संतुष्टि मुझे मिला, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यूटिलिटी। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए कि हमने जब एक यूनिट इसका यूज किया, जो सेब है उसको एक यूनिट खाया, मतलब एक सेब खाया, तो उसमें मुझे 10 यूटिलिटी मिला। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग एक दूसरा यूनिट लेते हैं, दूसरा एप्पल लेते हैं और वो भी खाते हैं, तो उससे मान के चलिए कि हमको 15 जो है यूटिलिटी मिला, 15 जो है यूटिलिटी मिला। वैसे ही हमने क्या किया,
जो तीसरा यूनिट खाया तो उसमें मान लीजिए हमको मिला 18। जो तीसरा यूनिट है मान लीजिए हमको क्या मिला, 18 मिला। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो जैसे ही चौथा एप्पल खाएंगे हम, तो उसके बाद में हमको क्या मिलेगा, 20 हमको यूटिलिटी मिलेगा, उपयोगिता मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जब तक हम मान लीजिए हम सेब खाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि जितना हम खाते जाएंगे और संतुष्टि उतना ही बढ़ते जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हम एक खाए, दूसरा खाए, तीसरा खाए, उसके बाद में होता यह है कि जब सेम यूनिट को, सेम चीजों को हम लोग खाते रहते हैं, उसका कंटिन्यू उपयोग करते हैं, तो उसके प्रति जो हमारी जो इच्छा होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे हमने बहुत सारा खाया और खाने के बाद जो लास्ट होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 यूनिट खाया है, जैसे हम 5वां खाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके बाद में खाने के बाद संतुष्टि हमको मिलेगा ही नहीं। यहाँ तक हम खाए, मान लीजिए 4 यूनिट खाए तो 20 हमको यूटिलिटी मिला, और जैसे ही हम 5वां खाएंगे, जैसे 5th जो यूटिलिटी है उसका उपयोग करेंगे, तो संतुष्टि हमारा 20 ही हो जाएगा। संतुष्टि हमारा क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यू एक ही चीज को जब हम लोग उपयोग करते हैं तो उसके प्रति हमारी जो इच्छा होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं पानी का। जैसे हमको बहुत ज्यादा प्यास लगा होता है, तो जब हम पानी पीते हैं तो बहुत ज्यादा पानी पी जाते हैं। मगर जब हमको ज्यादा प्यास नहीं लगा होता है तो पानी पीते हैं, मगर कुछ समय बाद क्या होते हैं, रुक जाते हैं। उसके बाद में पानी पीने का मन नहीं करता। वैसे ही यहाँ पर भी होता है। जैसे ही हम क्या किए, एक यूनिट उपयोग किया, 10 यूटिलिटी मिला। जैसे ही दूसरा उपयोग किया, 15। जैसे ही तीसरा उपयोग किया, 18। वैसे ही फोर्थ जो हमने उपयोग किया, 20। जैसे ही 5th यूनिट जो उपयोग किया, हमारा 20 हो गया। यहाँ जो यूटिलिटी है 0 हो जाता है। उसके बाद जो है इच्छा कम होने लगता है, खाने का मन नहीं करता, छोड़ देते हैं। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। जो अन्य इकाइयों से प्राप्त हो रहा है, इसमें पहले हम यूनिट यूज किए तो 10, जैसा ही दूसरा यानी कि दूसरा अन्य जो इकाई है उससे हमको क्या मिला, 15, तो इस हमारा टोटल यूटिलिटी 15 हो गया। जैसे ही एक और यूनिट बढ़ा, तीसरा हो गया, तो उसमें हमको मिला 18 यूटिलिटी मिला। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। एक और इसमें पॉइंट आता है हमारा, जो कि है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता क्या है। तो सीमांत उपयोगिता अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जितना हम लोग एक्स्ट्रा अलग से जो एक और यूनिट को उपयोग करते हैं, उससे जो प्राप्त होने वाली जो यूटिलिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे यहाँ पर देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी देख लीजिए, MU। हमने एक यूनिट यूज किया जिसमें हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है 10 है। मार्जिनल यूटिलिटी 10 है जब हमने एक यूज किया। अभी अतिरिक्त जो यूनिट है उसका उपयोग अभी नहीं किया है, सिर्फ अभी एक ही यूज किया है, तो उसमें जो यूटिलिटी है 10 है। जैसे ही हमने इसमें एक अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा अन्य उपयोग किया, तो उसमें जो है कितना और बढ़ा, पहले तो हमारा 10 था, मगर इसमें और कितना बढ़ गया, 5। तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है 5 हो गया। जैसे ही हमने तीसरा उपयोग किया तो हमारा क्या था, पहले 15 था, मतलब कि 5 था यूटिलिटी, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी है ना। तो पहले 15 था, दूसरा यूज किए थे तो 15, फिर एक और यूनिट बढ़ा तो 18, तो कितना हमारा यूटिलिटी आगे बढ़ा, तो 3। तो हमारा यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी बन जाता है 3। जैसे ही हमने 4 यूज किया है ना, तो एक और अन्य जो है यूटिलिटी यूनिट का उपयोग किया, तो इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी आएगा 2 आएगा। वैसे ही जब हमने 5th जो यूटिलिटी है उसका यूनिट का उपयोग किया, तो यहाँ पर जो हमारा यूटिलिटी आता है वो 0 हो जाता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी उसको बोलते हैं कि जब हम अन्य जो यूनिट का उपयोग करते हैं,
जो अन्य यूनिट का उपयोग करते हैं तो उसके अतिरिक्त जो है हमको उपयोगिता मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, यानी कि सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो। तो एक और जो हमारा पॉइंट है इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें जो एक एक्स्ट्रा जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका हिंदी होगा सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम। ह्रासमान नियम। सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम ये क्या बताता है? यह जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू है, ये हमको यह बताता है कि जब जो टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है? कम होते जाता है। और जैसे ही जब टोटल यूटिलिटी पीक पे होती है, यानी कि हाईएस्ट होती है, तब जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो 0 हो जाती है। इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। इसको एक ग्राफ से समझते हैं हम लोग। एक ग्राफ जिसमें यहाँ पर देखिए ये ग्राफ है, एक्स एंड वाई, ये 0 हो गया, एक्स एंड वाई। तो हम लोग इसमें समझेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। छोटा सा पॉइंट जो है इसको लिखते हैं। जैसे हमें टोटल यूटिलिटी है, जैसे ये बढ़ता है, जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो मार्जिनल जो यूटिलिटी होता है वो कम होते जाता है। ये एक पॉइंट है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, टोटल यूटिलिटी जब हाईएस्ट होता है, जब हाईएस्ट होता है तब एमयू जो होता है, एमयू जो हमारा एमयू है, एमयू वो 0 हो जाता है। और एक और पॉइंट है जिसको आप समझ सकते हैं कि टी यू एंड एमयू के बीच, यानी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, रिलेशन वो कैसा होता है? तो निगेटिव होता है। यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। तो हम लोग इसको ग्राफ्स के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग रखते हैं वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, और यहाँ पे रखते हैं यूटिलिटी। जो वाई एक्सिस है यहाँ पे रखते हैं उपयोगिता, उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी, यूटिलिटी रखते हैं। इस पे जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार बनता है। ग्राफ है जो इस प्रकार बनता है। इस पे जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार बनता है।
इस प्रकार। जैसे एक पॉइंट है जो कि हम लोग समझते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक यूटिलिटी है, ठीक है, कोई हमने वस्तु उपयोग किया, मान लीजिए इतना जो ये वाला पॉइंट है, ये मान लेते हैं 1 2 और यहाँ पर 3, 1 2 3, यहाँ पर मान लेते हैं 10 20 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60, यहाँ पर मान लेते हैं 4 5 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। तो यहाँ पर हमने दिखाया वस्तु की मात्रा, यहाँ पर उपयोगिता हमने दिखाया है, यानी कि यूटिलिटी को हमने दिखाया है यहाँ पर। जैसे हमने यहाँ पर तीसरा यूनिट उपयोग किया, मान के चलते हैं कोई भी रैंडमली ऐसे ले लेते हैं कि तीसरा यूनिट उपयोग किया, तो यहाँ पर जो उपयोगिता है 40 है। जैसे ही हमने 4 जो यूटिलिटी है, 4 जो यूटिलिटी है उसका उपयोग किया, तो मान लेते हैं हमको यहाँ पर कितना उपयोगिता मिला, सॉरी यहाँ पर 4 जो यूनिट है उसका उपयोग किया, तो यहाँ पर जो है हमारा जो ये पॉइंट बना, यानी कि 50 हमारा क्या हुआ यूटिलिटी, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हुआ यूनिट का, ये हमने 4 यूनिट का उपयोग किया, तो यहाँ पर हमको 50 यूटिलिटी मिला। वैसे ही जब हम यहाँ पर आएंगे ऊपर, यानी कि हम लोग 5th जो यूनिट उपयोग करेंगे, तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पॉइंट बनेगा, तो इसका जो यूटिलिटी है यहाँ बनता है, ये यूटिलिटी जो उपयोगिता हमको 60 मिला, यानी कि 5 हमने यूनिट उपयोग किया तो हमको 60 यूनिट मिला। तो एक ऐसा क्षण आएगा, ऐसा पॉइंट आएगा कि मान लेते हैं हम यहाँ पर देखिए एक जो यहाँ पर थोड़ा कर्व नहीं है, हालांकि ऐसे कर्व होना चाहिए, इससे कर्व होना चाहिए, इस तरह से कर्व होगा, तो यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम हाईएस्ट पीक होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो है बाद में 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग 7 यूनिट यूज करेंगे और जो 7 यूनिट का उपयोग करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पर 70, तो यहाँ पर जो यूटिलिटी है 70 हुआ। उसके बाद में क्या होगा, धीरे 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 ये कम होते जाएगा, उसके बाद में वो निगेटिव बन जाएगा। तो जैसे ही हमने 7 यूनिट उपयोग किया तो हमको यहाँ पर 70 यूटिलिटी मिला, और ये हाईएस्ट पीक है टोटल यूटिलिटी का। जैसे ही हाईएस्ट हुआ तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, जैसे ही हमने 5th यूनिट का उपयोग किया तो हाईएस्ट जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 है, और यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जा रहा है, 0। यहाँ पर भी देखिए हमने 7 यूनिट उपयोग किया, तो यहाँ पर जो टोटल यूटिलिटी है वो हाईएस्ट हो गया, और ये हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वहाँ पर 0 हो गया। ये जो कर्व है ये दिखाता है टोटल यूटिलिटी को, और ये जो लाइन है वो दिखाता है MU को, मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाता है, ये MU को दिखाता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी को दिखाता है। तो जैसे जैसे हमारा यहाँ से बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर बढ़ा वैसे ही हमारा यूटिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखिए यहाँ पर 30 था, यहाँ पर आ गया 20 हो गया। वैसे ही जैसे हमने आगे बढ़ाया तो यहाँ पर 60 हमारा टोटल यूटिलिटी है, वैसे ही हमारा जो क्या है मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 पे आ जा रहा है ना। वैसे ही जैसे ही हमारा जो टोटल यूटिलिटी है 70 हो गया, यानी कि पीक पे आ गया, हाईएस्ट हो गया, तो वहाँ पर जो टोटल मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो यहाँ पर 0 हो जा रहा है। MU क्या हो जा रहा है, यहाँ पर 0 हो जा रहा है, MU जो है 0 हो जा रहा है। यहाँ पर TU जो है वो क्या हो जा रहा है, 70 है, यानी कि हाईएस्ट है, यहाँ पर जो हमारा MU है वो 0 हो जा रहा है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है ना, वैसे ही हमारा जो MU है वो धीरे धीरे घट रहा है। जो टोटल यूटिलिटी है हाईएस्ट होता है तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाता है। यहाँ पर भी हमने समझाया है कि टोटल यूटिलिटी जैसे बढ़ रहा है या बढ़ता है, वैसे ही MU क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो टोटल यूटिलिटी है जैसे हाईएस्ट होता है तो MU क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। टोटल यूटिलिटी एंड और जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, तो निगेटिव होता है। आई होप ये क्लियर होगा।
तो आज का जो सेशन है यहीं तक का समाप्त किया जाता है, फिर अगले दिन मिलेंगे। हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।